तो बेसिकली हम कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाता है वो। और कोई भी एज्योर की सर्विस क्रिएट करनी होती है तो सबसे पहले हमें रिसोर्स क्रिएट करना पड़ता है, जैसे एज्योर डेटा फैक्ट्री के लिए किया था, ब्लॉक कंटेनर के लिए किया था। अब सिमिलरली हम एसक्यूएल डेटाबेस के लिए करेंगे। तो अगेन वी हैव ऑप्शन, either we can search from here SQL, so SQL database, और या फिर हमको अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं क्रिएट रिसोर्सेज। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। लेट मी क्लिक here and okay, SQL database, okay, create, okay, that again SQL database, create, sorry। तो जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले ये दोनों चीज तो कॉमन है, हमको सब्सक्रिप्शन चूज, बेसिकली सब्सक्रिप्शन चूज करना रहता है। कौन सा हमारा सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप। तो हम रिसोर्स ग्रुप, चलो यही डेमो फर्स्ट पाइपलाइन ही यूज कर रहे हैं, एंड सब्सक्रिप्शन हमारे पास पे एज यू गो ही है। ओके, एंड डेटाबेस नेम, तो मैं डेटाबेस नेम डाल देता हूँ डेमो। ओके, तो जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको सर्वर क्रिएट करना होता है। तो हम एक नया सर्वर क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू, एंड सर्वर का नाम मैं दे देता हूँ डेमो 451। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप प्रैक्टिस करोगे उसके लिए भी, और आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस लेवल पे करेंगे तो इसका जो सेटअप है हमको डेमो पर्पज के लिए करना है, तो हमको उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन चूज करना है, क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं फिर उसी हिसाब से वो ऐड होंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमको सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। तो हम ये डेमो 451 नाम का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। तो जो हमारा सर्वर का नाम होगा वो होगा demo451.database.windows.net। ओके, लोकेशन ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम यूज ईस्ट, यूएस ईस्ट रहने देते हैं। एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड हम यूज एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। ओके, एंड सर्वर एडमिन, मैं एडी एडमिन डाल देता हूँ, एंड पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओके, तो ये अभी हमने सर्वर के लिए किया, ये हमने सर्वर का नाम दे दिया, उसकी लोकेशन चूज कर ली, एंड ऑथेंटिकेशन मेथड हमने स्टार्ट कर लिए, चूज कर लिया, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। ओके, उसके बाद हमने एडमिन का नाम दे दिया जो हमको नाम देना था, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, एंड पासवर्ड चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया सर्वर का डिटेल। अब वांट टू यूज एसक्यूएल इलास्टिक पुल, नो, हमको ये यूज नहीं करना। वर्कलोड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन, कुछ भी रख सकते हो। मैंने डेव रख लिया। अब मैन आता है यहाँ पर, जब आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना रहता है तो ये इंपॉर्टेंट। अभी इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड सीरीज का ले लिया, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा कॉन्फ़िगर डेटाबेस, तो सी इसका कितना चार्ज होगा। ओके, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसका आवरली बेसिस पे चार्ज है, लेकिन मुझे चाहिए बिल्कुल बेसिक सा, आई डोंट रिक्वायर दिस मच जीबी स्टोरेज और 80 कोस एंड ऑल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप ये जो सर्विस टायर देख रहे हो, इस पे बाय डिफॉल्ट जनरल पर्पस था। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आपको हाइपर स्केल चूज करना है, बिजनेस क्रिटिकल, वी कोर। ओके, तो अपन को इस प्रोसेस के लिए, इस पर्पज के लिए बेसिक सिलेक्ट करना है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, वी कोर, जनरल पर्पज, हाइपर स्केल, बिजनेस, स्टैंडर्ड। बट हमको अभी बेसिक करना है तो हम बेसिक पे क्लिक कर देंगे। ओके,
तो बेसिक पे क्लिक करेंगे तो बेसिक में क्या है, मैक्स साइज अपने को 2 GB तक मिलेगा, एंड इसका जो मंथली एक्सपेंस है वो 400 पर मंथ तक जा सकता है। ओके। तो जब आप भी अगर रियल आप पे एज यू वो यूज करते हो, या फिर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी करते हो, तो आपको जो 15,000 मिलेंगे शुरू में, $200, तो उसमें ये डिडक्ट हो जाएगा आपका। अदरवाइज आप अगर पे एज यू गो में भी जाना चाहोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हम इसमें कोई और चूज करते हैं तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके। उसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा बेसिक सेटिंग हो गई। अब इसमें हमारे पास, हमको ये जो स्टोरेज है इसका मल्टीपल जगह नहीं रखना, क्योंकि हम प्रैक्टिस डेमो पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो लोकली ही ठीक है। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम, इसका जो एंड पॉइंट है वो पब्लिक सिलेक्ट कर देंगे। एंड अब इसमें ये ऑप्शन है कि आपको अलाउ करना है एजोर सर्विसेज को, कि वो एंड रिसोर्सेज को, कि वो एक्सेस कर सकें ये सर्वर, यस। आपको ऐड करना है करंट आईपी एड्रेस, यस। तो इन दोनों पे हमको यस सिलेक्ट करना है। ओके। और बाकी सारी चीजें हमारी कनेक्शन पॉलिसी वगैरह डिफॉल्ट हम रख सकते हैं, तो हमको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, बस हमने यहाँ पे पब्लिक एंड पॉइंट किया, एंड इन दोनों पर हमने यस यस सिलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ नो। ओके। नेक्स्ट। तो सिक्योरिटी, अभी हमको सिक्योरिटी एज सच हम डेमो पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अदरवाइज इसका भी आपका चार्जेस है 1178 सर्वर पर मंथ। तो हमको इस टैब में सिक्योरिटी बारे में कोई चेंजेस नहीं करने, सब बाय डिफॉल्ट एज इट इज रखना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट। अब इस टैब में हम, अगर हमारे पास स्टार्ट है ब्लैंक डेटाबेस, तो हमें बैकअप, सैंपल डेटा और फिर पॉपुलेटिव और न्यू डेटाबेस, अगर हम नन करेंगे तो हमारे पास जो हमारा सर्वर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर जो भी हम डेमो नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर कोई टेबल नहीं आएगी। अगर हम सैंपल पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एडवेंचर वर्क एलटी नाम का डेटाबेस क्रिएट होगा, उसके अंदर जो भी टेबल्स होंगी वो आएंगे। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हैं, तो हम नन पे सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए। ओके। अदरवाइज आप सैंपल के लिए भी करोगे तो इतना ज़्यादा यूज डेटा नहीं है, उसके अंदर वो सारी टेबल्स आ जाएंगी। उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करनी, आपको नेक्स्ट टैग में भी कुछ नहीं करना। रिव्यू। रिव्यू पे आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितना आ रहा है। इतना ही आ रहा है ना, इतना ही आ रहा है, तो यू कैन गो अहेड। आप एक बार अपना जो है ये बेसिक वेरिफिकेशन कर सकते हो कि आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट चूज किया था, रिसोर्स ग्रुप क्या था आपका, रीजन क्या था। ओके। डेटाबेस नेम आपका क्या है, सर्वर नेम क्या है, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन है, सर्वर नेम एंड बेसिक आपने ये स्टार्ट किया, तो ये आप हाई लेवल पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ओके। बाकी हमने कुछ नहीं किया, तो लेट्स क्रिएट दिस। तो इट माइट टेक मे बी 2 मिनट। तो ये सारी चीजें, सर्वर आपका, डेटाबेस, सब चीजें कनेक्ट क्रिएट होगी आपके इससे। तो ये बेसिकली जो डेटाबेस है आपका क्लाउड पे क्रिएट होगा, एज्योर पे क्रिएट होगा, एज्योर से इट इज नॉट क्रिएटेड ऑन योर ऑन प्रेमाइसिस। ऑन प्रेमाइसिस पे आप कनेक्ट करोगे अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है, तो ये जो आपका सर्वर जो अभी आपने क्रिएट किया है,
वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं आपको एक बार बताऊंगा जब एक बार ये डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट डन। तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अब ये डेटाबेस और बचा हुआ है, ये भी हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। ऑल डन। ओके, तो अब हम योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, गो टू रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है हमारा डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस इस नाम से डेमो 451 नाम से क्रिएट हो गया है। अब आप देखोगे तो हमारा ये रिसोर्स ग्रुप है, डेमो फर्स्ट पाइपलाइन, जिसमें हमने ये क्रिएट किया है डेमो आज ही फर्स्ट पाइपलाइन। इसका स्टेटस ऑनलाइन है, आपने जिस लोकेशन पे किया था वो आ गया। इसका सब्सक्रिप्शन क्या है वो आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आईडी, प्राइजिंग टायर आपने बेसिक चूज किया है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आपका सर्वर नेम आ रहा है कि आपका जो डेटाबेस का सर्वर नेम है ये जनरेट हुआ है। आपने डेमो 451 किया था क्रिएट, उसके बाद ये डॉट डेटाबेस डॉट विंडोज डॉट नेट, ये इसका टाइप ऑफ आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करोगे तो सबके साथ लास्ट में ये आएगा, बाय डिफॉल्ट है। जो भी आप नाम दोगे उसके बाद ये डॉट डॉट में डॉट डेटाबेस डॉट विंडोज डॉट नेट। ओके, इलास्टिक पूल हमने कोई चूज नहीं किया था, एक ऑप्शन था यस और नो, तो हमने नो रखा था। एंड अब आपको इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो शो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। तो आपका एडू डॉट नेट में ये है इसका कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, एंड जेडीबीसी में भी आपका एक कनेक्शन स्ट्रिंग है। अगर आगे हमारा कोई सर्वर इस तरह का हो, हमें जेडीबीसी देखना हो तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओडीबीसी में आपका इस तरह से है कनेक्शन स्ट्रिंग। आपने डाला था डेमो 451, आपका ये डेटाबेस है, ये टीसीपी आईपी है। डेमो डेटाबेस का नाम है, यूजर आईडी एडी एडमिन है, एंड पासवर्ड ये एंक्रिप्टेड है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर पीएचपी में यूज करना है तो इस तरह से ये दिया हुआ है आपका। एंड या तो दे आर डिफरेंट ऑप्शंस जो दिए हुए हैं। अगर हम होम पर जाते हैं एंड होम पे जाके हमने ये बनाया है डेमो 451, यहाँ पे क्लिक करके हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो हमारी दो चीजें क्रिएट हुई हैं, डेमो नाम का सर्वर एंड डेमो 451 नाम का डेटाबेस। ओके, अगर मैं होम पर जाऊंगा एंड जो मेरा रिसोर्स ग्रुप था डेमो आज ही फर्स्ट ग्रुप सी, तो इसके अंदर मेरे ये है डेमो 451, ये एसक्यूएल सर्वर है। एंड ये डेमो, ये एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो ये दोनों हैं। तो अगर मुझे डेटाबेस देखना है या सर्वर की डिटेल्स देखनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक क्लिक कर सकता हूँ। मान के चलो सर्वर पे देखना है तो डेमो 451, मैं इसकी डिटेल देख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सर्वर का एडमिन कौन है, नेटवर्क सेटिंग एंड ये सारी चीज़ें मेरे पास, सर्वर मेरा नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन लोकेशन एंड और ये सब। ओके, तो ये सारी चीजें मेरे पास शो हो रही हैं। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो ये जो ऑप्शन है थ्री डॉट्स का, मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, डिलीट पे क्लिक करूंगा एंड ये यहाँ पे डेमो टाइप कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, डेमो 451 टाइप कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। बट अभी मुझे डिलीट नहीं करना। एक्चुअल में जब हम कोई
एज एन प्रैक्टिस या प्रोजेक्ट पर्पज से कोई काम कर रहे होंगे या फिर हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे तो हम डिलीट कर सकते हैं। अननेसेसरी हम कोई रिसोर्स नहीं रखेंगे क्योंकि उसका चार्जेस लगता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमको डेटाबेस डिलीट करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे डेमो डेटाबेस पे, एंड ये डिलीट ऑप्शन है तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब हम इसको क्वेरी को पहले यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेरी एडिटर पे हम इस डेटाबेस को कनेक्ट करके देखते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला था, तो लॉगिन आईडी एंड जो भी पासवर्ड डाला है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपका डेटाबेस कनेक्ट होगा यहाँ पे। ओके। अब अगर मुझे ये डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डेमो 451 एसक्यूएल सर्वर पे जा सकता हूँ, एंड जो इसकी ये है सर्वर नेम मैं इसको कॉपी करूँगा। ओके। एंड एसक्यूएल सर्वर पे जाऊँगा, उसमें कनेक्ट पे जाऊँगा। ये मेरा ऑन प्रेमाइसेस जो मेरा लोकल डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड है वो है एसक्यूएल सर्वर। डेटाबेस इंजन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा नाम। तो मेरा डेटाबेस का जो सर्वर का नाम है, सॉरी, वो ये है। ठीक है, मैंने ये कॉपी कर दिया। उसके बाद मेरा ऑथेंटिकेशन मैंने एसक्यूएल सर्वर चुना था, एंड मेरा लॉगिन नेम है एडी एडमिन, एंड पासवर्ड मैं डाल दूंगा। बस ये मेरा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो गई। तो आप इसमें देखोगे आई डोंट हैव एनी टेबल। सी, मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है। ओके। अगर मैं वो सैंपल डेटाबेस सिलेक्ट करता तो मेरे पास एडवेंचर वर्क आ जाता। तो हम क्विकली एक और डेटाबेस बनाते हैं एंड उसमें सैंपल सिलेक्ट करते हैं। सो क्या करना था, हमने एसक्यूएल डेटाबेस पे क्लिक किया था, एंड एसक्यूएल डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक किया था। ओके। एंड हम इसी रिसोर्स ग्रुप को चूज करते हैं। उसके बाद हम डेमो न्यू नाम दे देते हैं। डेमो न्यू नाम देने के बाद सर्वर नेम जो है वो टेस्ट 451, या फिर हम न्यू सर्वर क्लिक करते हैं। ओके। टेस्ट न्यू नाम दे देते हैं इसको, एंड यूएस ईस्ट रहने देते हैं। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन कर देते हैं। ओके, सो दैट इज ऑलरेडी यूज, तो टेस्ट न्यू बंद कर देते हैं। ओके, सॉरी, टेस्ट न्यू 45 बंद कर देते हैं। तो अगर ऑलरेडी यूज हो रहा होगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपका सर्वर नेम क्या होगा, testnew451.database.windows.net। ओके। अब ओके कर देते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा सर्वर हो गया। इसको डेवलपमेंट कर देते हैं इलास्टिक पुल नो, एंड सेटिंग में जाके हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर डेटाबेस में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे बेसिक। ओके। बेसिक में हमारा चार्ज 384 शो होगा। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे हम। लोकली है हमारा ये 2 GB स्टोरेज, दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट नेटवर्किंग, इसमें हम पब्लिक एंड पॉइंट करेंगे, एंड यहाँ पर हम इन दोनों को यस करेंगे।
एट करेंट आईपी एड्रेस, अदरवाइज हम जो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेक श्योर यहाँ पे यस करना, एंड इट इज बाय डिफॉल्ट ओनली। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमको और कोई एडिशनल चेक, बस यहाँ पे हमको यूज एग्जिस्टिंग डेटा पे सैंपल सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास हमारा जो न्यू सर्वर है उसमें ये वाला डेटाबेस ऑटोमेटिक आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड हम यहाँ पे एक बार चार्जेस देख लेंगे कि 84 यूज हो रहे हैं। ओके, एंड क्रिएट। ठीक है, तो मीनवाइल ये क्रिएट होता है, तब तक हम एक पाइपलाइन बनाते हैं। उस पाइपलाइन में हम क्या करेंगे, एक एसक्यूएल टेबल, एसक्यूएल में टेबल बनाते हैं, एंड उस टेबल में डेटा हम डंप करेंगे फ्लैट फाइल से। तो अब हमारा जो सोर्स होगा वो होगा फ्लैट फाइल, एंड जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा एसक्यूएल सर्वर। ओके, तो लेट मी ओपन एसक्यूएल सर्वर एंड लेट मी क्रिएट वन टेबल। तो डेमो 451 जो हमने पहले डेटाबेस बनाया था, आई ऑलरेडी हैव स्क्रिप्ट। यस, तो मेरी सिंपल सी स्क्रिप्ट है, क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल, लेट्स से कस्टमर। ओके, लेट मी सिलेक्ट न्यू क्वेरी, बिकॉज मुझे इस डेटाबेस पे बनानी है जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया है, एंड मुझे चूज करना है डेमो। ओके, क्रिएट टेबल डेमो, हमने टेबल का नाम भी डेमो दिया है। सॉरी, डेमो ना देते हुए मैं कस्टमर दे देता हूँ, क्योंकि हम कस्टमर सोर्स ले रहे हैं टेबल में। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपली कस्टमर टेबल आईडी नेम, अब मेरी फ्लैट फाइल होगी, फ्लैट फाइल से मैं इसमें डेटा डंप करूंगा। अगर आप देखोगे तो अभी इस टेबल में वी हैव नो रिकॉर्ड्स, सिंस भी हमने अभी ही जस्ट ये टेबल क्रिएट करी है। प्रोसीड। ओके, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी इस टेबल में। अब लेट्स क्रिएट पाइपलाइन। ओके, तो इसके लिए हम इस पाइपलाइन को डिलीट कर देते हैं। हम स्क्रैच से एक पाइपलाइन बनाते हैं। ओके, इन दोनों डेटा सेट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ जो पहले से बने हुए हैं। तो लेट्स क्रिएट डेटा सोर्स फर्स्ट। तो हमें एक सोर्स का डेटा सेट बनाना है, एक टारगेट का। सोर्स हमारा है टेक्स्ट फाइल, टारगेट है हमारा डेटाबेस। सो न्यू डेटा सेट, पहले सोर्स का क्रिएट करते हैं। तो सोर्स हमारा ब्लॉब स्टोरेज पे है, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, डेलिमिटेड टैग्स, एंड हम यहाँ पे नाम दे देते हैं सोर्स डीएस, सोर्स का डेटा सेट। लिंक सर्विस हम न्यू क्रिएट करते हैं, एंड इस इन सब से तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, तो हम जल्दी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपना सब्सक्रिप्शन स्टोरेज अकाउंट, एंड लेट मी क्रिएट दिस, एंड लेट मी सिलेक्ट द टेबल। बेसिकली हमारी जो फाइल है जिससे जो डेटा आ रहा है कस्टमर, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सोर्स एंड ये कस्टमर हमने सिलेक्ट कर लिया। तो हमारा ये तो हो गया एसक्यूएल, सॉरी, टैक्स, जो डेलिमिटेड टैक्स फाइल की उसका डेटा सेट। ओके, सेकंड डेटा सेट बनाना है हमें डेटा डेटाबेस का। ओके, तो उसके लिए अब हमारा है एज्योर एसक्यूएल, तो हम यहाँ पे एज्योर एसक्यूएल सेलेक्ट करेंगे, एंड जो एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस है यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड डेस्टिनेशन। ओके, डेस्टिनेशन डेटा सेट। उसके बाद हम न्यू सेलेक्ट करेंगे, एंड जो हमारा सब्सक्रिप्शन था वो ये। अब हमको यहाँ पे, अभी तक हम सिलेक्ट कर रहे थे क्या, हमारा बेसिकली फाइल से रिलेटेड, लेकिन अभी हम सिलेक्ट करेंगे सर्वर नेम। तो हमारा सर्वर नेम क्या है, हमारा सर्वर नेम है टेस्ट 451। ओके,
टेस्ट 451 पर हमारा डेटाबेस नेम क्या है, हमने टेस्ट नाम से एक डेटाबेस बनाया था। ओके, एंड नो, लेट मी चेक हमारा सर्वर नेम क्या था। सॉरी, हमारा सर्वर नेम था, वो था डेमो 451, नॉट टेस्ट 451। सो लेट मी गो बैक एंड चेक अगेन व्हाई it is not showing. So let me refresh this. सी, डेमो 451 हमारा था, डेमो 451। ओके, तो ये डेमो 451 सर्वर नेम आ गया, एंड डेटाबेस का नाम है हमारा डेमो, एंड यूजर नेम पासवर्ड मैं डाल देता हूँ जो मैंने, एडी एडमिन हमारे यूजर नेम था, एंड पासवर्ड जो मैंने डाला वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कनेक्शन सक्सेसफुल। सी, तो हमने क्या किया, जो जनरली हमारी कनेक्शन लिस्टिंग होती है किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, अगर हम एसक्यूएल सर्वर भी ओपन करते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, सर्वर नेम डालते हैं। ओके, डेटाबेस नेम हमारा क्या, कौन सा डेटाबेस है, हमारा ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है, एंड उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दी। ओके, लेट मी क्रिएट दिस। एंड टेबल, हमने एक टेबल बनाई थी डीबीओ कस्टमर नाम की, जो अभी आपको याद होगी। सी, ये हमने टेबल बनाई थी कस्टमर नाम की, तो ये टेबल यहाँ पर आ, तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लें। तो हमने डेटा सेट बनाया अभी सोर्स का एंड डेस्टिनेशन। ओके, तो सोर्स में जो हमारा डेटा सेट बेसिकली फाइल था उसको लिंक कर लिया, डेस्टिनेशन में यहाँ पे हमको डेटा डंप करना था टेबल में, हमने उसको लिंक कर दिया। अब हम बनाएंगे पाइपलाइन, तो पाइपलाइन के लिए न्यू पाइपलाइन, एंड यहाँ पर हम कॉपी डेटा एक्टिविटी का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम सोर्स को चूज करेंगे। सोर्स हमारा क्या, सोर्स डेटा सेट, एंड सिंक क्या था हमारा, टारगेट डेस्टिनेशन डेटा सेट। ओके, तो सोर्स में हम जाएंगे, एंड जो हमारा रिव्यू डेटा करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली पाइप सेपरेटेड है, इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे जाके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कॉमा सेपरेटेड रहता है। हम यहाँ पे जाके पाइप कर देते हैं इसे, एंड वापस हम अपने नो पाइपलाइन पे जाते हैं, एंड पाइपलाइन में जाते जाकर दोबारा से प्रीव्यू करते हैं। सी, अब हमारा डेटा करेक्ट तरीके से आ रहा है। ओके, सिमिलरली अब हम सिंक पे जाते हैं, सिंक में हमने डेस्टिनेशन ये सिलेक्ट किया हुआ है, एंड मैपिंग, तो मैपिंग में हम इंपोर्ट स्कीमास पे क्लिक करके मैपिंग कर सकते हैं। ओके, तो आईडी सिलेक्ट है हमारी, नेम भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आईडी नेम ये हमारा दोनों सिलेक्ट हो गया, तो वी आर डन विथ अवर पाइपलाइन। ओके, अब जस्ट हम जब रन कर देंगे तो आप देख रहे हो अभी हमारे पास कस्टमर टेबल में कोई डेटा नहीं है। एक बार पाइपलाइन रन हो जाएगी तो टोटल दो जो रिकॉर्ड्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। लेट मी डीबग दिस। पाइपलाइन सक्सीड, एंड लेट मी रन दिस। सी, हमारे पास ये रिकॉर्ड्स था। तो इस तरीके से हमें जो भी डेटा डालना है, तो ये हमारा सिनेरियो था कि हमारा सोर्स था टेक्स्ट फाइल, है ना, डेस्टिनेशन ये क्लाउड का एसक्यूएल सर्वर। अब इसमें कॉम्बिनेशन हमारा कुछ भी हो सकता है। अभी इस केस में हमारा क्या था, सोर्स जो था हमारा वो फाइल थी, एंड डेस्टिनेशन था हमारा ऑन पे सॉरी क्लाउड एज्योर, क्लाउड एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, तो ये था हमारा फ्लो। बट
इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सोर्स हो वो हमारा हो क्लाउड का एसक्यूएल डेटाबेस। ओके। और डेस्टिनेशन हो हमारा ऑन प्रेमाइसिस का डीबी, एसक्यूएल डीबी। ओके। या फिर उल्टा हो सकता है। उल्टा जनरली इसलिए होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मतलब नाउअडेज कंपनीज क्या कर रही हैं, ऑन प्रेमाइसिस से क्लाउड पे माइग्रेट कर रही हैं। तो उनका जो एक्चुअल में एसक्यूएल डेटाबेस होगा ऑन प्रेमाइसिस पे, उसमें से वो डंप करेंगी सारा डेटा क्लाउड पर। तो हमें जस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। आपने देख लिया क्लाउड पे कैसे बनता है। सिमिलरली आप वहां पर जब हमने अभी डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स चूज किया था सोर्स, आप उसको ना करते हुए एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट चूज करोगे, जो भी आपका सोर्स होगा, AWS ओरेकल जो भी होगा वो चूज कर लोगे, एंड उसके बाद उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग दे दोगे, एंड उसके बाद डेटा आप डंप कर दोगे। ओके। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके। अब ऐसा भी होगा कि जनरली हम जब क्वेरी बनाएंगे, मतलब रियल टाइम सिनेरियो में, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, इस तरीके से हम करते हैं, तो वो आना जरूरी है। लेकिन हम जब मल्टीपल टेबल्स डंप करेंगे तो हमारा ये सारी चीजें डायनेमिक लेवल पे हो सकती है। मतलब हमारा डेटाबेस डायनेमिक लेवल पे हो सकता है। तो डेटाबेस का हम नाम ना देते हुए पैरामीटर पास कराएं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो हम एक आध सिनेरियो आने वाले उसमें देखेंगे, कवर करेंगे आने वाले सेशंस में, कि हम बेसिकली डायनेमिक अगर मल्टीपल टेबल्स हमको लोड करनी हो तो उसके लिए हम सिंगल सिंगल तो पाइपलाइन बनाएंगे नहीं। जैसे कि जो हमने नोटपैड फाइल में देखा था पैरामीटराइज्ड का कंसेप्ट, तो एक दो सिनेरियो इसमें भी हम देखेंगे कि अगर पैरा मतलब मल्टीपल टेबल्स लोड करनी हो फाइल से तो कैसे करेंगे डायनेमिक लेवल पे। ओके। नाउ लेट मी शो यू दैट डेटाबेस जो हम देख रहे थे वो क्रिएट हो गया होगा होपफुली। ओके। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। गो टू रिसोर्स पे जाऊंगा मैं। ओके। टेस्ट न्यू 451 ये इस नाम से क्रिएट हुआ है। ओके। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा। अगेन एसक्यूएल सर्वर पे जाऊंगा। डेटाबेस यहाँ पे डालूंगा। मेक श्योर यहाँ पे आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन चूज करना, क्योंकि जनरली एज्योर सोच के हम एज्योर कर लेंगे तो वो उससे कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने एसक्यूएल सर्वर चूज किया था। ओके। AD एडमिन। तो सी, ये डेटाबेस, ये सर्वर कनेक्ट हो गया, एंड इसमें हमने एडवेंचर डेटा बेस सैंपल के उस पर सिलेक्ट किया था। आया क्यों नहीं, लेट मी चेक। डेमो न्यू। ideally it should come, let me check। गाइस, डू यू रिमेम्बर हमने सिलेक्ट किया था सैंपल डेटाबेस और नहीं? बिकॉज अगर किया होता तो वो डेटाबेस यहाँ पर आना चाहिए था।
check demo new. We have demo new, demo 451, which we have last viewed. This one is the new one. Test 451, test demo 451. ओके गाइस, नाउ एक काम करते हैं। आई डोंट रिमेम्बर मैंने किया था या नहीं, तो आप लोग ट्राई करना अपने एंड से। आप सिलेक्ट करना, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप वीडियो को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन सैंपल डेटाबेस। मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे। आपको एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, हम इसे डेमो 4.5 बन ही रहने देते हैं। सिंस वी आर नॉट क्रिएटिंग, कॉन्फ़िगर में जस्ट ये कर देते हैं बेसिक, अप्लाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पर सैंपल ये वाला सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ नन। आई डोंट रिमेम्बर, मे बी वो मिस हो गया था क्या था, अदरवाइज वो यहाँ पे आना चाहिए था अगर हमने सिलेक्ट किया था। तो मेक श्योर आप खुद ट्राई करना एक बार एंड सैंपल सिलेक्ट करना। तो okay guys, then I request you to practice on this one, otherwise ये निकल जाएगा माइंड से। Sure. Let's meet on next class. Any question, Shraddha and Najim? If you guys any question, you can ask. Otherwise, we can leave. Yeah, no, sir. I don't have any question. Okay, then I'll share the recording. Thank you.